की आराधना करती थी, उसका कोई फल नहीं होगा, उसका कोई फल नहीं। चित्रगुप्त महाराज ने कहा उसका फल अगर होता तो थोड़ी देर में देवाधिदेव महादेव इस यमलोक के नजदीक में होते। शिव नहीं आए। चित्रगुप्त महाराज क्या देख रहे हैं कि सामने से वृषभ ध्वज वृषभ पर चढ़कर, नंदी पर चढ़कर मेरे देव अधिदेव महादेव सामने से आ रहे थे। चित्रगुप्त महाराज पहचान गए कि जरूर इसकी धर्म पत्नी का पुण्य इसके खाते में, धर्म पत्नी का पुण्य इसके खाते में आया है। जैसे ही देवाधिदेव महादेव सामने आए, राजा कर्ण ने हाथ जोड़ा। हाथ जोड़कर राजा कर्ण कहते हैं, बाबा ए मेरे शंभु, ए मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, मैंने सोना दान करा, हीरे दान करे, पन्ना दान करा, पीतांबर दान करा, अंबर दान करा, मैं अन्न दान नहीं कर पाया। बाबा मैं अन्न नहीं दे पाया। कर्ण रो रहा था, शंकर देख रहे थे। शिवजी देखकर राजा कर्ण से कहते हैं, कर्ण क्यों चिंता करता है? ए बाबू चिंता करने की जरूरत नहीं है। तेरी धर्म पत्नी ने तेरे शव के पास एक बेलपत्र रख दी थी, वो बेलपत्र का फल ये होगा। चित्रगुप्त महाराज अभी तक इसके प्राण या इसका शरीर समाप्त नहीं हुआ है। एक काम करो, 16 दिन के लिए इसके शरीर को किसी दूसरे का रूप धारण कराकर मृत्यु लोक में भेज दीजिए। वो बेलपत्र का फल ये था, एक बेलपत्र का पुण्य ये था। राजा कर्ण का शरीर वापिस जीवित करा गया। एक शरीर तो पड़ा रहा कर्ण का, और कर्ण दूसरा शरीर धारण कर कर संत ब्राह्मण वृंद जन, गरीब जन, दीन जन सबको भोजन कराते रहे। भोजन कराते 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 लाखों लोगों को कर्ण ने भोजन कराया। देव अधिदेव महादेव देखकर मुस्कुरा रहे थे कि कर्ण भोजन कराते कराते तिलक लगा रहे थे, और तिलक लगाकर गिन रहे थे। एक ब्राह्मण को भोजन कराया, 2 ब्राह्मण को भोजन कराया, 3 ब्राह्मण को भोजन कराया, 4 ब्राह्मण को भोजन कराया, 5 ब्राह्मण को भोजन कराया, 5 संतों को भोजन कराया, 5 गरीब दीन को भोजन कराया। देव अधिदेव महादेव ने डमरू का नाद करा, डमरू का नाद कर कर बाबा जी ने कहा, अरे कर्ण अगर तिलक लगाएगा तो एक ब्राह्मण की गिनती में केवल एक ब्राह्मण आएगा। श्राद्ध पक्ष के अंदर अगर तू ब्राह्मण को भोजन करा रहा है तो तिलक लगाने की जरूरत नहीं, तो एक ब्राह्मण को भोजन कराएगा और बिना तिलक के दक्षिणा देगा तो 1000 ब्राह्मण का फल प्राप्त कर लेगा। कितना सुंदर कहा। दाक तिथि पर भोजन कराओ तो तिलक कर कर दक्षिणा दो, पर अगर 16 श्राद्ध में मान लो चतुर्थी का श्राद्ध है, पंचमी का श्राद्ध है, द्वितीया का श्राद्ध है, तृतीया का श्राद्ध है, सप्तमी का श्राद्ध है, अष्टमी का श्राद्ध है, ब्राह्मण को बुलाया, साधु जन को बुलाया, गुरुजन को बुलाया, किसी को भोजन करने बुलाया, आपने दक्षिणा दी पर तिलक नहीं लगाया, तो ये मान लो पंचमी का श्राद्ध। पंचमी को तुमने कहा कि हमारे दादाजी शांत हुए थे, तुमको नहीं मालूम कि पंचमी पे और कोई भी गया होगा, तुम्हें उसका स्मरण नहीं है। जो जो पंचमी पर गए हैं वो सब तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं। अगर हमने दादाजी के निमित्त से तिलक लगा दिया तो केवल दादा को ही उसका भाग में प्राप्त होता है। अगर हमने तिलक नहीं लगाया तो पंचमी के दिन हमारे पूर्वजों में 71 पीढ़ी में कोई गया होगा पंचमी को, तो सबको उसका फल मिल जाता है, तो पितृदोष समाप्त हो जाता है। तिथि पर लगाओ। आप वैसे जिमा रहे हो 16 श्राद्ध के अलावा आप तिलक करो, दक्षिणा दो, मना नहीं। बाकी का श्राद्ध पक्ष में आप जितना बन सकता है उसको प्रेम से आनंद से करो सेवा, जितने प्रेम से कर सकते हो आप खूब भाव से सेवा करो। एक बेलपत्र का फल यह हुआ कि कर्ण का शरीर 16 दिन के लिए वापस दिया गया। 16 दिन राजा कर्ण ने भोजन कराया, खूब भोजन कराया, खूब अन्न का दान दिया। आखिरी में जब कर्ण के प्राण छूटे, अंतिम संस्कार की जब घड़ी आई, बेलपत्र का फल यह था कि राजा कर्ण का अंतिम संस्कार करने की जरूरत नहीं पड़ी। देव अधिदेव महादेव की दृष्टि पड़ी, राजा कर्ण का शरीर और उसकी आत्मा सूर्य देवता में विलीन हो गई। ये कर्ण का एक आनंद सूत्र। सुप्रिया